कमल, कई खूबियों वाले फूल की रोचक दास्तान। कमल का नाम आते ही दिमाग में एक सुंदर आकर्षक फूल की छवि बन जाती है और इसे देखने को मन लालायित होने लगता है। इसकी नाजुक पंखुड़ियों को घंटों निहारने का मन करता है। इसे देखने से मन मस्तिष्क को बहुत सुकून मिलता है। कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है। इसके खूबसूरत फूल खिलते हैं। कमल पानी में ही उत्पन्न होता है और भारत के सभी उष्ण भागों सहित विश्व भर में पाया जाता है। इसके फूल लाल, नीले, पीले, सफेद और गुलाबी रंग के होते हैं। पत्ते लगभग गोल, ढाल जैसे होते हैं। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं और पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। तनों की गांठों से जड़ें निकलती हैं। इसकी पत्तियां गोल और बड़ी थाली के आकार की होती हैं और बीच के पतले डंठल में जड़ी रहती हैं। इनके नीचे का भाग जो पानी की तरफ रहता है, बहुत नर्म और हल्के रंग का होता है। इसमें चैत्र बैसाख में फूल आने लगते हैं। फूल लंबे डंठल के सिरे पर होता है और डंठल या नाल में बहुत से महीन छेद होता है। कमल की कली प्रातः काल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियों या दलों की संख्या समान नहीं होती। पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भंवरे को बड़ी प्यारी लगती है। भिन्न भिन्न जाति के कमल के फूलों की आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं। पंखुड़ियां झड़ जाने के बाद छत्ता बढ़ने लगता है और थोड़े दिनों में उसमें बीज उत्पन्न जाते हैं। पकने और सूखने पर काले हो जाते हैं और कमल गट्टा कहलाते हैं। कच्चे कमल गट्टे को लोग खाते हैं और उसकी तरकारी बनाते हैं। सूखे दवा के काम आते हैं। कमल की जड़ मोटी और सुराखदार होती है। विश्व में कमल की दो प्रमुख प्रजातियां हैं। कमल का पौधा धीमे बहने वाले या रुके हुए पानी में उगता है। यह दलदली पौधा है। इसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकती हैं। इसके पौधे के प्रत्येक भाग के अलग अलग नाम हैं। इससे औषधियां भी बनाई जाती हैं। कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफी मनोहारी होता है, क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कमल को महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णु पुराण में इंद्र द्वारा लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहा गया है, कमल के आसन वाली, कमल जैसे हाथों वाली, कमल के पत्तों जैसी आंखों वाली, हे पद्म यानी कमल मुखी, पद्मनाभ माने भगवान विष्णु की प्रिय देवी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में कमल के सौंदर्य को कितना आकर्षक और पवित्र माना गया है। एक पुराण का नाम ही पद्म पुराण है। ऐसा कहा जाता है कि पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। चूंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों की गणना में पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत की पौराणिक कथाओं और साहित्य में कमल का विशेष स्थान है। भारतीय कविता में कमल का निर्देश और वर्णन बड़ी प्रचुरता से पाया जाता है। धार्मिक चित्रों व मंदिरों की दीवारों, गुंबदों और स्तंभों में कमल के सुंदर अलंकरण मिलते हैं। अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को हाथ में कमल के साथ चित्रित किया जाता है। लक्ष्मी और ब्रह्मा ऐसे प्रमुख देवता हैं। योग में वर्णित मूलाधार इत्यादि शरीर के 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को भी कमल या पद्म कहा गया है, जिसमें पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है। भारत की राजधानी दिल्ली में बने बहाई उपासना मंदिर का स्थापत्य खिलते हुए कमल के आकार पर आधारित है। इसे लोटस टेम्पल भी कहते हैं।